किसी ने प्रश्न पूछा है जो अधिकतर महिलाएं पूछती हैं और सभी महिलाओं का द्वंद्व भी है। तो उनका कहना है कि स्त्री के लिए जागृति प्रेम बन के आती है और पुरुष के लिए ज्ञान बन के आती है। निश्चित ही ऐसा उनका कहना है कि हमने ऐसा कहा है। स्त्री को परमात्मा ने जिस ढंग से रचा है, ऐसे समझिए कि यहाँ जो पुरुष का रूप है वो ब्रह्म का रूप है, पुरुष का रूप। और स्त्री का रूप जो है ना, वो ब्रह्म की छाया, जिसे हम माया कहते हैं, वो ब्रह्म की छाया ही है। और ये दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। ब्रह्म और माया दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। और एक के बगैर दूसरा अस्तित्व में नहीं होता। एक के बगैर दूसरा अगर अस्तित्व में आना है तो फिर ये द्वंद्व का होना जरूरी है। ब्रह्म धीरे 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 जीव बन गया और माया धीरे 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 प्रकृति बन गई, पूरी प्रकृति। अब ये प्रकृति और परमात्मा का जो खेल है, बराबरी से चलता है। स्त्री परमात्मा ने जो माया रूप में प्रकट की, वो प्रेम का द्वार है, पुरुष ज्ञान का द्वार है। स्त्री प्रेम के रास्ते से ब्रह्म में समा जाएगी और ब्रह्म जो है वो ध्यान के रास्ते से
प्रकृति को अपने में समा लेगा। जब प्रकृति को ब्रह्म अपने में समा लेता है तो ब्रह्म भी नहीं रहता। फिर वो प्रकृति और ब्रह्म के पार की बात है, जिसकी चर्चा नहीं हो सकती, जिसे मुक्ति कहें, जिसे निर्वाण कहें। स्त्री ब्रह्म के प्रेम में पड़ के उसमें डूब जाती है। मेरा कहना ये है, माया जागृति से, पूरी माया जागृति से ब्रह्म में डूब जाती है। अगर वो, और उसका रास्ता प्रेम का है, तो संसार में जिस तरह का प्रेम चलता है, जब विकृत हो जाता है तो ये वासना का रूप धारण कर लेता है। और जब वासना का रूप धारण करता है तो इसमें इतनी विकृतियां आ जाती हैं कि स्त्री को ये बोध ही नहीं होता कि वो बनी क्यों है। पुरुष अगर बेहोश होता है, मूर्छा में जीता है, उसके अंदर सबसे ज्यादा विकृति अहंकार की है। उसके अंदर अहम भाव पैदा हो जाता है और अहम भाव को लड़ने के लिए प्रकृति रहती है, तो वो प्रकृति से लड़ता रहता है। एक ही तरह से नहीं, 1000 तरह से लड़ता है प्रकृति से। और स्त्री जो है प्रेम को ढूंढने में विकृत हो जाती है, क्योंकि वो प्रेम को बाहर से ढूंढती है, जबकि मार्ग ये कहते हैं कि स्त्री को तो किसी में समाना है, उसे ऐसा नहीं बनाया है कि वो अपने में समा जाए। वो विधि नहीं है स्त्री की। अब यहाँ इतना कंफ्यूजन होता है, और ओशो ने भी दोनों तरह की बातें कही हैं। स्त्रियों को और पुरुषों को पाश्चात्य सभ्यता को देखते हुए ध्यान में भी उतार दिया और पुरुषों को प्रेम में उतार दिया। तो ऐसा गोरख धंधा खड़ा हुआ जिसका कोई हिसाब नहीं। अब वो एक बहुत हायर अंडरस्टैंडिंग का प्रयोग किया उन्होंने प्रयोग किया। अभी तक मनुष्य जाति में ऐसा प्रयोग हुआ नहीं था, ये ओशो नहीं किया कि स्त्री भी ध्यान कर सकती है। शुरू के दिनों के लिए थोड़ी सी बॉडी की अवस्था को ठीक करने के लिए ठीक बात है, लेकिन स्त्री स्वयं अपना निर्माण नहीं कर सकती, कोई उपाय नहीं है, कितनी कोशिश करे। और पुरुष जो है वो ध्यान थोड़ा बहुत जगता है तो प्रेम ढूंढने लगता है। तो ओशो ने प्रेम की बात कही, तो प्रेम का
रास्ता चुन लेता है। तो अब ये दोनों बीच में अटक जाती है। ना तो स्त्री को पता लग रहा कि मैं कहाँ पहुँच रही हूँ, लाख कोशिश करती है, ध्यान भी करती है, लेकिन उसकी समझ में कुछ बैठता नहीं। फिर बस इसके यहाँ प्रश्न पूछेगी, उसके यहाँ प्रश्न पूछेगी, और अगर उसके अनुकूल जवाब नहीं दिया तो कहेगी ओशो ने ऐसा कहा है। तो अगर मैं ऐसी बताऊंगा बात तो कहेंगे ओशो ने तो ऐसा कहा है। अब ओशो ने अगर ऐसा कहा, वो अगर तुम्हारी समझ में आ जाता, वो हायर मैथमेटिक्स, तो फिर तुम यहाँ नहीं होते निश्चित ही। ओशो ने कहा था, तुमने समझ लिया। जो तुम्हें मैं देखता हूँ रत्ती भर समझ में नहीं आया है, गोल गोल घूम रहे हो। पुरुष भी और स्त्रियां भी दोनों ही गोल गोल घूम रहे हैं। पुरुष को अपने भीतर ब्रह्म को खोजना, इसलिए वो जीव रूप में आया। स्त्री को ब्रह्म में समा जाना बड़ा सीधा सीधा खेल है। अगर सीधे रास्ते से चलें तो विकृतियां बिल्कुल नहीं आएंगी, लेकिन बुद्धि इतनी प्रगाढ़ हो गई और पाश्चात्य मुल्क की इतनी असभ्यता सभ्यता का रूप धारण कर गई कि अच्छे भले लोग जी रहे थे यहाँ। वो स्वाभाविक रूप से बात है कि जब बाहरी जगत का इतना विकास होगा, जो बहुत हो गया है, करीब करीब हम टक्कर ले रहे हैं पाश्चात्य मुल्कों से, इतना हमारा विकास हो गया है। तो जब विकास हुआ है तो पाश्चात्य मुल्क की विकृति भी हम पे आच्छादित हो गई। तो क्या हुआ है, न तो नीति रही न धर्म रहा। इस तरह का कोई गोरख धंधा हो गया है कि जिसे नीति कहते हैं वो तो किसी को पता ही नहीं कि नीति किसे कहते हैं। और ओशो ने कहा कि अच्छा बुरा तो कुछ होता नहीं। अब ये तुम्हारी समझ नहीं है, ओशो ने कहा है, तो तुम तो बुरे को ही अच्छा समझोगे, जो समझना चाहते हो वही समझोगे ना। और एक गोरख धंधे में फंसे रहो के ओशो ने कहा है। अब ओशो ने साधना की और प्रेम की जो गहरी गहरी बातें कही हैं वो तो हमें पकड़ में नहीं आती। वो कह रहे हैं मीरा कृष्ण की मूर्ति में समा गई। वो इशारा क्या कर रहे हैं कि मीरा कहती है, एक मंदिर में पुजारी ने कहा कि यहाँ स्त्रियों को जगह नहीं, तो वो कहती है कि कृष्ण के अलावा कोई पुरुष है इस मंदिर में? कृष्ण के अलावा कोई पुरुष होता है क्या? या कृष्ण ही, मेरी समझ तो ऐसी है कि कृष्ण ही पुरुष है, और कृष्ण के अलावा कोई पुरुष होता है तो मैं भी देखूं, मुझे तो दर्शन करना पड़ेंगे ऐसे पुरुष के, क्योंकि मेरे चित्त में तो पुरुष है ही नहीं कृष्ण के अलावा। अब ये समर्पण की बात है, ये समर्पण घटा उसको, और समर्पण घटा एक तरफा, तो मीरा खो गई, मीरा रही नहीं, और आखिरी में वो कृष्ण में लय हो गई। पुरुषों के बारे में वो उपनिषदों की बड़ी गहरी गहरी बातें करते हैं, बहुत गहरी गहरी बातें बताई हैं कि मनुष्य के चित्त में ध्यान अगर सच में आपने किया, ध्यान आप करेंगे तो पहली सीढ़ी में आपको बैराग आएगा। जो बैराग,
पहली सीढ़ी में। अगर ध्यान घटा है तो परिणाम में बैराग आएगा आपको, और बिना बैराग के आप अपने में लय नहीं हो सकते, क्योंकि ध्यान का रास्ता इतना सूक्ष्म है कि किसी भी तरह का राग अगर साथ में है तो हजारों जन्मों तक भी आदमी ध्यान करे, वो अपने में लय नहीं हो पाएगा, बाहर बाहर घूमता रहेगा और फिर प्रेम का सहारा थक जाएगा। थक जाते हैं लोग बाग ध्यान से, तुरंत प्रेम ढूंढने लगते हैं, बैराग को पचाते नहीं हैं। अगर बैराग आता भी है तो बैराग क्या करेगा, तुम्हें पहले तो निराश करेगा, हताश करेगा, उदास करेगा, क्योंकि आदतें थी राग में जीने की, और राग में जीने की यात्रा आपकी आदतें टूटेंगी। मनुष्य को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है आदत टूटने की, जो आदत है, क्योंकि आदत हमें सुला देती है, बहुत प्रेम से सुला देती है, हमें लोरी सुना देती है बिल्कुल, और हम सो जाते हैं। फिर किसी भी तरह की आदत हो, और ध्यान के प्रयोग सारे के सारे हमको पुरानी आदतें तोड़ने के, उसके ऊपर उठने के लिए, कि किसी भी तरह की। अब ये आदतें हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्षा है, ये दुनिया भर के कर्म जितने भी हैं, ये आदतें हैं, ये आपकी जरूरत नहीं है। अब क्रोध की क्या जरूरत है आदमी को, ईर्षा की क्या जरूरत है, उसके बगैर कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। लेकिन बचपन जिस ढंग से जिया जाता है, वहां प्रकृति ये चीजें डाल देती है। ये कोई आपने पैदा करी है ऐसी नहीं। बचपन से जो हमें संस्कार मिलते हैं, जिस घर में हम बड़े पले होते हैं, वहां हमें ईर्षा सबसे पहले, आप देखो छोटे बच्चों में कैसी ईर्षा आ जाती, कौन सिखाता है वो। लेकिन ये जन्मों का भंडार है, ये इस जन्म से नहीं देखना चाहिए, इस जन्म से, ये जन्मों का भंडार लेके हम पैदा हुए हैं, वासनाओं का, कामनाओं का, ये आदतें। आदतें सिर्फ छूट सकती हैं ध्यान से, और आदत छूटेगी तो बैराग आएगा। अब वो इतने दिन से ध्यान कर रहे हैं और किसी ने पूछा कि कामनी कांचन से ऊपर जा ही नहीं रहे, तो ध्यान कर ही नहीं रहे। अगर आप इतने दिन से ध्यान कर रहे हैं और कामनी कांचन आपको सता रही है, तो ऐसा क्यों कहते हो कि तुमने ध्यान किया? एक्सरसाइज की होगी। अब फिर कह रहे हैं कि मुसीबतें भी बहुत हैं और ध्यान भी कर रहे हैं। ध्यान के साथ मुसीबत जड़ मूल से नष्ट हो जाती है, कोई मुसीबत नहीं रहती। ध्यान आदमी अगर सच में करता, या तो हमने मजाक बना लिया है ध्यान को हम समझ नहीं पाए। नहीं, ध्यान एक ऐसी आग है, अद्भुत आग है, और इतनी ही प्रेम आग है। प्रेम भी एक आग है जो आपके अंदर, जब वो वासना बनती तो कैसी आग जलती है। और जरा अंदाज लगाओ कि जब वो 100% प्रेम बन जाएगी तो कैसी आग लगेगी। आपके संस्कार बचेंगे, आपकी आदतें बचेंगी, आप पिघल जाओगे, पूरे पिघल जाओ प्रेम की आग में, और पिघल के परमात्मा में लीन हो जाओ।
लेकिन हम बहुत संवार संवार के चलते हैं। कितने परसेंटेज यहाँ से आगे नहीं बढ़ना। ध्यान में जरा सी अनुभव हो जाते हैं तो डींगा मारने लगते हैं, या फिर खुजली परेशान करने लगती है, कुछ ना कुछ होने ही लगता है। अरे ध्यान में बैठे हो तो जहां तक तुम बचे हो वहां तक कहाँ ध्यान हुआ? जहां तक तुम बचे हो, वो प्रेम में अगर तुम जा रहे हो तो तुम बचे हो। जब तक प्रेम कैसे? तुम क्या खाक प्रेम करो? जब तुम नहीं होते हो तो प्रेम होता है, और जब तुम नहीं होते हो तो ध्यान होता है। तो तरकीबें दोनों तुम्हें मिटाने की है, पाने की नहीं है। अब हमें क्या लगता है ध्यान से कुछ मिल जाएगा, कुछ हमारे साथ अच्छा हो जाएगा, हमारी जिंदगी सुधर जाएगी। अब ये उल्टी चीजें पकड़ रही। ध्यान से तुम्हारा सब कुछ खोना चाहिए। कबीर कहता, जो घर बार है आपनो, हमें लगता है हम घर कैसे बसा लें, एक और बसा लें, थके ना हो तो। ये स्थिति है। तो प्रार्थना पूजा चलती रहती घर बसाने, और माया का खेल फिर परमात्मा का रूप धारण कर लेता है। फिर लक्ष्मी और कौन कौन सी देवियां खड़ी हो जाती हैं, फिर उन देवियों से आशा बन जाती है कि हमें कुछ कृपा हो जाएगी। हम किसी से प्रार्थना ऐसी नहीं कर पाते कि हमें मिटा दे, दोनों को मिटे। सच्चा साधक, सच्चा वो प्रार्थना करता मिटने की, होने की नहीं। क्योंकि जो हो गए उसी से परेशानी है। जो तुम हो गए उससे ही तुम्हें इतनी परेशानी, अब और होना चाहते हो। जो पा लिया है उससे परेशानी है, क्योंकि जिसे पा लिया उसे छोड़ नहीं पाते, और छोड़ भी दें तो भूल नहीं पाते। वो छोड़ा हुआ भी याद आता रहता। 4 साल पहले बॉयफ्रेंड था, आज भी परेशान कर रहा। पहले तो पकड़ा वही गलती, और फिर छूट गया तो छूट नहीं पा रहा, और कोई छुड़ाने की बात कर दे तो दुश्मन। ध्यानियों की भी वही हालत है कि कुछ पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो उनकी जो भूल होती है वो ये होती है कि ध्यान में निश्चित ही प्रेम घटता है। ध्यान जब पकता है तो प्रेम घटता है, और जब वो थक जाता है तो प्रेम में रुक जाते हैं। तो लगता है कि उसने कहा यार मंजिल आ गई, क्योंकि ध्यान पक गया, प्रेम आ गया, और धीरे धीरे करके लाइन बन जाती, सारा खेल बदल जाता। तो देखो जो प्रश्न आए हैं, करीब करीब ऐसे प्रश्न पूछे हैं लोगों ने। इसी तरह का ड्रामा है पूरा का पूरा, क्योंकि बेसिक चीज तो यही रहेगी। तो प्रेम की साधना समर्पण है। उन्होंने पूछा है कि प्रेम का मार्ग क्या है? तो प्रेम का मार्ग है समर्पण। समर्पण किसी एक व्यक्ति के प्रति नहीं, एक व्यक्ति के प्रति नहीं, पूरी प्रकृति की, पूरी प्रकृति के प्रति आपका प्रेम होना चाहिए। कण से लगा के हाथी तक ब्रह्म से व्यापक है। कण से लगा के हाथी तक ब्रह्म से ही व्यापक है। जहां भी आप हाथ डालोगे उठाने में कुछ लगेगा, और जब उसे पहचानोगे तो परमात्मा ही निकलेगा। हालत ऐसी है कि परमात्मा भी हाथ में लग जाए तो हाथ में आके तो कंकड़ जैसा हो जाता। सदगुरु भी मिल जाए तो ज्यादा देर सदगुरु नहीं रह पाते।
क्योंकि आदत तो कंकड़ देखने की पड़ी, उनमें भी दोष दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि कंकड़ देखने की आदत है। अब लोगों को ऐसे ऐसे प्रश्न उपजते हैं, तो भगवान ने ऐसा उपद्रव बनाया ही क्यों? ऐसे प्रश्न उपजते हैं। भगवान ने कोई उपद्रव नहीं बनाया है। ये जो प्रकृति है ना, पूरी की पूरी जो दिखाई देती है, ये परमात्मा का श्रृंगार है। श्रृंगार श्रृंगार से हम इतने मोहित हो गए कि हम प्रकृति को देख ही नहीं पा रहे। हम श्रृंगार के मोह में पड़ गए। एक औरत है, एक पुरुष है, जो बाना है वो श्रृंगार है। परमात्मा ने धोखा देने के लिए आकृति में गजब का श्रृंगार डाला है। औरत को बहुत सुंदर बना दिया। अब श्रृंगार के पीछे घूम रहे तुम। श्रृंगार के भीतर क्या है वो आपको पता नहीं लग रहा। एक जो पेड़ दिख रहा है आपको, ये पेड़ नहीं है, ये परमात्मा ने एक श्रृंगार, उसके तो अनंत है, वो तो अनंत श्रृंगारों से प्रकट हुआ है वो। यहाँ फिर फूल आ जाते हैं, फिर पत्ते ये सब श्रृंगार है। ये उसका पूरी प्रकृति, चांद हो, तारे हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सब परमात्मा का श्रृंगार है। श्रृंगार बोध से, थोड़ी जागृति से हट जाता है और सीधा सीधा दिखाई देने लगता है। अब श्रृंगार का मतलब ये है कि पहले तो तुमने इसे पेड़ माना, फिर बड़ा सुंदर है, फिर काम का भी है कि वो इसमें फल भी लगते हैं, फिर वे फल बहुत मीठे होते हैं, फिर उनके गुण अच्छे हैं। अब ये उसका श्रृंगार है, तुम उसमें उलझ गए। ये गोरख धंधे बुराई ढूंढोगे तो ऐसी बुराई ढूंढते चले जाओगे कि बबूल का पेड़ है, कांटे लगे हैं, देखने में भी अच्छा नहीं लगता। अब उसका श्रृंगार है, उसने श्रृंगार किया। उसने जो कहा ही नहीं कि तुम मेरी स्तुति करो कि निंदा करो, उसने नहीं बोला है। उसने तो ये खेल खेला कि तुम मुझे पहचानो। इस खेल में तुम मुझे पहचानो, और अच्छे अच्छे पहलवान धोखा खा जाते हैं पहचानने में, क्योंकि श्रृंगार में उलझ जाती है। अब स्त्री को स्त्री के पार कौन देखेगा? श्रृंगार में उलझ जाएगा। पुरुष को पुरुष के पार कौन देखेगा? बिल्कुल नहीं देखेगा। वो तो जो देखना चाहते हैं हम इस दुनिया में वो देखते हैं। हम सच में देखते देखते नहीं हैं, हम तो एक सपने की दुनिया में देखते हैं। और जैसा सपना हम देखना चाहते हैं वैसा पेड़ में दिख जाता है कि आम आएंगे 3 महीने बाद, बहुत मीठी। ऐसा ये सब श्रृंगार है, और तुम श्रृंगार में फंस गए। मजा देखो। अब ध्यान विवेक जगाएगा, ध्यान से विवेक जगेगा, विवेक से श्रृंगार के प्रति वैराग्य जग जाएगा। श्रृंगार के प्रति, क्योंकि श्रृंगार में उलझ रहे तो ये प्रकृति फिर इतना उलझाती है, इतना उलझाती है कि इतने श्रृंगार दिखाएगी तुम्हें कि हजारों जन्मों से कोई देख रहे हो तुम। उसकी आत्मा क्या है, उसके पीछे क्या है, इस चमड़ी के पीछे क्या है, वो दिखाई नहीं देता किसी को। चमड़ी पे आंख अटक जाती है। कोई गोरी चमड़ी है, कोई काली चमड़ी है, तो निंदा स्तुति शुरू हो जाती। फिर इनके कर्म ऐसे होंगे इसलिए ऐसी शकल है।
ऐसा कह देते। खेल कुछ इस ढंग के चलते, मतलब हम पूरी व्याख्या ही बदल लेते। तो जो मौका है तुम्हें मनुष्य होने का और मनुष्य होके इस प्रकृति में परमात्मा को देखने का, ये रची इसलिए है कि तुम ढूंढो मत, कण कण में व्यापकता है परमात्मा की। लेकिन श्रृंगार के भीतर अगर आपने ऊपर ऊपर देखा तो फिर ऊपर ऊपर की बात समझ में आएगी, इससे ज्यादा समझ में नहीं आएगी। तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो दो ही गोरख धंधे में फंसे हुए हैं। बाहर श्रृंगार में तो दो ही उलझ जाते, वो अपने में नहीं आते, अपने में बिल्कुल नहीं आते। और अंतर आत्मा में अगर तुम एक पेड़ को ठीक से देख लो, पेड़ को, तो पेड़ में तुम्हें जब श्रृंगार खत्म होगा तो दर्शन हो जाएंगे। और बड़ा सरल है, कितनी प्रतिभा चाहिए पेड़ में दर्शन करने की। हमारे यहाँ प्रथा थी कि हमने पेड़ों को पूजा था, हमने नदियों को पूजा था, हमने पहाड़ों को पूजा था, हमने देवी देवताओं को पूजा था पत्थर के बनाकर। क्या प्रतिभा रही होगी। आज पूज रहे हैं लोभ के कारण कि हमारा कुछ बिगड़ ना जाए देवी, इसलिए। और वो पूजा ऐसी थी कि हमें समर्पित होने का एक परमात्मा ने मौका दिया था कि हम उसमें लय हो जाएं। देवी इसलिए है कि लय हो जाओ अगर दिख रही है तो। लेकिन श्रृंगार ने हमें बहुत उलझा कर रखा है, बहुत ज्यादा, इसलिए वो चीज हमें पकड़ में नहीं आती। तो अब इतने दिनों से देखो साधना चल रही है और बिल्कुल आप, कौन टेस्ट करेगा आपको आपके अलावा। अगर आपकी जिंदगी में ज्ञान के रास्ते में वैराग नहीं उपज रहा है तो आप पहले कदम पे मान लो कि आप गलत विधि का प्रयोग कर रहे हो, या जो विधि जैसी है उसको वैसा समझ नहीं पाए आप। प्रेम के रास्ते में आपको अगर रूप मोहित कर रहा है, आपको रूप अगर मोहित कर रहा है तो आप भटक रहे हैं निश्चित। अब रूप मोहित करेगा तो क्या होगा, जो रूप मेरे पास आ जाए, ये बीमारी आएगी कि जो रूप, अब रूप मोहित कर रहा मतलब मुझसे तो सुंदर है ही, पहली तो ये बीमारी हो गई। मोहित क्यों करती है कोई चीज जो अपने से ज्यादा सुंदर दिखती है, वो हमें मोहित करेगी। और मोहित हो के आप उसके मालिक होना चाहो कि जे मुझे कैसे मिले, और फिर थोड़े ताकतवर हो तो उपद्रव करोगे, पता नहीं कौन कौन सी तरकीबें लगाओ कि जरूरी रूप तो मेरे हाथ में आना चाहिए तो शायद कोई मजा आ जाए, और हाथ में आएगा रूप वो मिट्टी हो जाएगा। खो जाए तो ही सोना होता है। इसलिए इस जगत में मांगने की बात बहुत ही गलत है। किसी से कुछ मत मांगो, अच्छा इस विधि को अपना लो, किसी से कुछ मांगो मत, चाहे प्राण निकल जाए। मांगने का मतलब विचारों में भी मत मांगो, विचारों में तुम्हें कुछ मिल जाए ऐसी कामना से मत भरो। तुम जिस जगह पे बैठे हो, उससे इतने राजी हो जाओ कि उस घटना के प्रति सुबह से शाम तक हजारों बार परमात्मा को धन्यवाद दो।
कि तेरी बड़ी कृपा है। क्या कृपा कि तुम हो, इससे ज्यादा क्या चाहिए? अगर गहरे में देखो तो ना स्त्री को ना पुरुष को, सबसे कीमती चीज तुम्हारे पास है, और सबसे कीमती चीज तुम्हारे पास है वो तुम हो। मजा देखो, तुमसे ज्यादा कीमती क्या चीज हो सकती है इस जगत में? एक चीज बता दो तुमसे ज्यादा कीमती हो। अगर कीमत डाली होगी तो तुमने डाली होगी, अगर तुम नहीं हो तो उस चीज की कोई कीमत है क्या? अगर मनुष्य ना हो और हीरा पड़ा हो यहाँ, और मनुष्य को पहचान ना हो कि हीरा हीरा होता है, एक तो जो पहचान ही गलत हो गई कि हीरा हीरा, जो बीमारियां हो गई हैं बहुत सारी कि सोना सोना है, हीरा हीरा है, इसका जो उपयोग है, तो लोभ जगता है। और कीमत किसने डाली? खदानों में पड़ा पड़ा हीरा, उसे थोड़ी पता है कि वो हीरा है। वो कोई पागल थोड़ी अपन जैसा है, तो पत्थर। वो अपन जैसा पागल थोड़ी है कि वो जो कहे कि मैं हीरा हूं भाई, ऐसा थोड़ी। जो कीमत कौन डाल रहा है? आप डाल रहे हैं। आप किसी मुर्दा चीज को कीमत डाल के जिंदा और वैल्यूएबल बना देते हैं। आप अपने को तो देखो, अगर कोई चीज आपसे कीमती हो जाती है तो आप आपसे कितने कीमत वाले हो जाएंगे। अपनी कीमत लगाओ यार, दूसरे की कीमत क्यों लगाते हो? तो फिर क्या करो कि अपने ही होने को ज्यादा जियो। अब ये परम विधि है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, ये प्रयोग दोनों के लिए। अपने होने में जैसे ही तुम गहरे जाओगे, तुम्हारी मांग बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम अपने होने से इतने राजी हो कि मांगने की फुर्सत कहाँ, कुछ और होने की क्या फुर्सत है? क्योंकि हम हमसे कुछ और जैसे ही होना चाहते हैं, कुछ चाहे पैदा कर लेते, कुछ और होने की वही बीमारी है। और वो 1 डिग्री नीचे गिरोगे, क्योंकि तुमसे कीमती कोई चीज देख ही नहीं सकते, बना कीमत डाल सकते हो उसमें कीमत डाल सकते हो, ये भ्रम डाल सकते हो कि कोई चीज बड़ी कीमती है। लेकिन अगर कंपेयर करेंगे कि तुमसे ज्यादा कीमती है, तो तुम कहोगे नहीं, मुझसे ज्यादा कीमती कैसे हो सकती? कहेंगे कि तुम्हें मार डालते हैं, जो चीज दे देते हैं, तो तुम क्या कहोगे? तो भाड़ में गई चीज, चाहे कितनी कीमत डाली हो, फिर चाहे तुम्हारी कितनी प्यारी गर्लफ्रेंड हो, कुछ भी हो, और कह दिया जाए कि ये कि तू बोल, तो कहेंगे होता है कि नहीं? ईमानदार हो, ईमानदार, ऐसा सत्य है। तुमसे ज्यादा ईमानदार, तुमसे ज्यादा वैल्यूएबल कोई नहीं, जिसकी वैल्यू मैं करता हूं, इसलिए तुमसे माथा फोड़ी करता रहता हूं कि तुम इतने श्रेष्ठ हो, इतने श्रेष्ठ हो, और श्रेष्ठ रास्ते पर जा रहे हो। इस भरे बाजार में कहां से उठ के आ गए? श्रेष्ठ रास्ते पे। मुझे लेकिन थोड़ा दुख भी होता है कि इतने प्रयास कर रहे हो तो कहीं भूल भुलैया में तो पड़े हो, ये तो पक्की बात है। तो सबसे ज्यादा सुबह से शाम तक अपना ही भजन करो। मैं नहीं कहता कि भगवान का भजन करो, वो तो तुमने देखा नहीं है, कहाँ से करोगे भजन? सब झूठी बातें हैं। लेकिन तुम्हें तो अनुभव करते हो महाराज, करते हो कि नहीं करते? आप अपने को तो अनुभव करते ही हो, उसे तो हम झूठा करते हैं। जो दूसरे लोग होते हैं वो तुम्हें कुछ भी बना देते हैं, और तुम अपने को भूल जाते हो और उस धंधे में लग जाते हो। इसका नाम माया है। तुमसे हटके किसी चीज को मूल्यवान मानते हो, ये भ्रमणा है। तुलसीदास सांप को रस्सी मान गए,
अब पीड़ा में तो होएंगे ही। वो तो उस सांप ने उस दिन काटा नहीं, उन्हें दया कर दी। नहीं, सांप पे पकड़ोगे तो काटने वाला है। और हम सब कटते हैं रोज सांपों से। ऐसे ही हम जिस चीज को भी मूल्यवान देते हैं, मूल्य देते हैं, वो हमें एक दिन काटेगा। पक्का मानना आप, एक दिन डंक लगने वाला है। क्योंकि आपने अपने को डिग्री किया, आपने नीचे गिराया किसी और वजह से, आपने अपनी बेइज्जती की। और आप कहते हो लोग बेइज्जती ना करें। तुम इज्जत कर रहे हो अपनी, तुम प्रेम कर रहे हो तुम्हारे अपने होने से। तो अगर तुम गहराई से, बहुत गहराई से एक ही सूत्र को अपना लो कि सपने भी देखो तो खुद के देखो, और सांसें भी गिनो तो खुद की गिनो, धड़कन भी गिनो तो खुद की गिनो, प्रेम भी ढूंढो तो अपने भीतर ढूंढो, हर चीज अपने। और खजाना, वो कबीर कहता है कि जागत भीतर हीरा मोती, जाहि में ठाकुर द्वारा। सारे तीर्थ, कहीं नहीं जाने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें तुम ब्रह्म हो, तुम समष्टि लेके पैदा हुए हो, और समष्टि की अव्यक्ति बनाने के लिए परमात्मा ने तुम्हें भेजा है। कि अगर अव्यक्ति ना हो तो इस समष्टि को समझेगा कौन? कि तुम सब परमात्मा हो, इस बात को कौन समझेगा अगर अव्यक्ति प्रकट ना हो? तो तुम सब अव्यक्ति प्रकट करने के लिए हो कि जे खबर दो कि सब परमात्मा है, क्योंकि मैं परमात्मा हूं, और मैं हूं तो फिर सब परमात्मा। ऐसी खबर के लिए, इस गवाही के लिए, इस गवाही के लिए तुम पैदा हुए कि तुम गवाही दो परमात्मा के होने। ढूंढो मत, गवाह हो जाओ उसके कि जो वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, वो 100% सही है, क्योंकि वो मेरा अनुभव है। अब इतनी मजबूती से अगर तुम जियोगी अपने होने को, तो परमात्मा के रहस्य लोक में, जो अखंड ब्रह्मांड का रहस्य लोक है, उसमें गोते खाओगे, मौज करोगे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। वो प्रेम की सच्ची दुनिया समझेगी औरत कि प्रेम क्या चीज होती है। प्रेम हो जाएगी तो उसने परमात्मा को पूरा कर दिया। प्रकृति और परमात्मा एक हो गए। परमात्मा अधूरा था, प्रकृति पूरी उसमें लय हो गई तो पूरी हो गई, क्योंकि परमात्मा निकला वहीं से था। वो जो चीज जहां से निकलेगी वहीं जाके पूरी हो सकती। तुम परमात्मा से निकले हो, परमात्मा हो के ही पूरा हो सकता है सब कुछ। बाकी जे अधूरी जिंदगी और जे उपद्रव कराती रहेगी, आप पता नहीं कहाँ कहाँ क्या ढूंढते रहोगे, ठीकरों में लगे रहो, बहुत कुछ ढूंढते रहते हो। सुबह से शाम तक आदमी पता नहीं क्या क्या ढूंढ रहा है। तो ध्यान आपको इतनी समग्रता से करना है कि आप थर्मामीटर लगा के बैठो कि बैराग जन्मा कि नहीं, कि अब भी धन गिन रहे हो, अब भी कुछ गड़बड़ घोटाला चल रहा है चित्त में। अगर चल रहा है तो किसी से कहने की जरूरत नहीं है, गहराई लो और गहराई लो, क्योंकि गुरु तुम्हारा तुम्हारे भीतर बैठा है, और वो तुम ईमानदार हो तो तुम्हें रोकता है। जैसे ही तुम्हारा चित्त कहीं बहता है और गुरु भीतर रोकता है कि क्या ढूंढने जा रहे हो, अब तक क्या मिला, उससे अतीत से हमें सीख तो लेना चाहिए। 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए और आंख बंद करके बैठे, तो ऐसी बाहर से तो कोई चीज नहीं मिली जिसके लिए हम कुर्बान हो जाएं। और जो ठीकरों के लिए तुम मृत्यु में जीवन कुर्बान कर देते हो, ये उल्टी सीधी बातों के लिए जीवन मृत्यु में पहुंच जाता है। यानी आपने गजब की कुर्बानी दी फालतू की चीजों में। हम अपना जीवन कुर्बान कर रहे हैं फोपट में,
मोहब्बत में नहीं, फोपट में। अगर जीवन सच में बलिदान हो जाए, सच में बलिदान हो जाए, समय रहते हो जाए, समय रहते मर जाओ, तो तुम्हारी कुर्बानी पूरी हो गई। अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, बिना कुर्बान हुए अल्लाह को उपलब्ध नहीं हो सकती, क्योंकि उसको एक ही चीज प्रिय है कि तुम कुर्बान हो जाओ। और कुर्बान किस पे हो जाओ? खुद पे हो जाओ, खुद अपने होने पे हो जाओ कुर्बान। अपने होने को इतना समग्रता से अनुभव करो, उठने में, बैठने में, खाने में। एक मंत्र, किसी मंत्र को जपने की जरूरत नहीं है अलग से, नहीं भ्रमणाएं पैदा होंगी। मंत्र जपो अपना, उठते बैठते सांसें लेते बस बोधपूर्वक बने रहो। अनुभव करो कि तुम हो, और तुम हो ये तो पक्की बात है, इसे तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम हो ये तो पक्की बात है। ये अलग बात है कि तुम औरत हो, वो भ्रमणा छोड़ के तुम अपने होने में रहो। तुम पुरुष हो, पुरुष के बाद तुम कौन से गधे हो, डॉक्टर हो, क्या हो, फिर गधों पे गधे चलते हैं। ये उपाधियां गधों की होती है। ये जितनी उपाधियां हैं ये सब हमें गधा बनाती हैं। क्योंकि डॉक्टर हो गए बोझ चढ़ गया, इंजीनियर हो गए बोझ, खोपड़े पे बोझ लेके घूम। कौन इंजीनियर हो, अच्छे भले थे, एक बोझ चढ़ गया। फिर कुछ और हो, फिर सब्जी बेचने वाले, जो भी। अब ये वजन चढ़ाओ मान्यता से, क्योंकि अपने होने को भूलोगे तो जो गधों की मानना पड़ेगी। जो गधे सब चढ़ जाएंगे आपके पर्सनालिटी पे। अपनी मानो, अपनी ठानो, अपने को देखो, अपने में रमो, खुद में रमो। और खुद में रमण करने लगा जो आदमी, उसे किसी जगह रमण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे अच्छी जगह तो आपके भीतर की है, सबसे अच्छी। बाकी जगह जो है ना, आपको पहुंच के व्यर्थ लगती हैं। जब पहुंच जाते हो, टटोल टटाल के देखते हो, तो बहुत सारी ऊर्जा खत्म हो जाती तुम्हारी वहाँ पहुंचते पहुंचते, फिर हाथ में कुछ बचता नहीं। इसलिए जीवन को हमें कुर्बान कर देना। कुर्बान करने का मतलब यह है कि किसी राग में नहीं देखना, कोई और चीज की चाह पैदा न हो आपको आपके होने के अलावा। और आपका होना आपको जितनी तृप्ति देता है, जितनी तृप्ति देता है, इतनी तृप्ति इस पूरे संसार की समस्त चीजें आपको उपलब्ध हो जाए, एक बूंद के बराबर भी नहीं है। ऐसी तृप्ति हजारों वासनाओं में एक साथ तुम्हें घुसाना पड़े, वो भी सब फीकी पड़ जाएंगी, क्योंकि सब बाहर की चीजें हैं। तुम्हें टच तो कोई चीज करती नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है। ये कुदरत ने इतना सुंदर खेल खेला है कि ये जो मैं बातें कर रहा हूँ सारी की सारी ये मन की हैं, मन के होते होते। और जहां तुम्हारी आत्मा बैठी है वो सदा साक्षी है शुरू से, उसका कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर उसका कुछ बिगड़ा होता तो मेरे जैसे लोग यहाँ कुछ कहने आने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बिगड़ ही गया है। फिर तो अगर उस बिगड़े को बिगड़ा मानते हैं और उसी को सत्य मानते हैं, तो फिर ये वेद शास्त्र पुराणों की किसी की जरूरत नहीं है। इनकी जरूरत क्यों है कि कभी भी कुछ नहीं बिगड़ा किसी का। चेतना के तल पे, आत्मा के तल पे तुम निर्दोष हो, तुम हमेशा निर्दोष हो। आत्मा के तल पे तुम्हारा रत्ती भर मृत्यु तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आत्मा में किसी का प्रवेश नहीं हो। मन की क्या औकात है कि वो आत्मा को दूषित कर दे? कोई उपाय ही नहीं है। आच्छादित सूर्य, किसकी दम है कि सूर्य को गंदा कर दे?
बस बादल छा सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। बादल छटेंगे, सूर्य वही का वही। आत्मा सूर्य के समान है तुम्हारे भीतर, जिससे कोई चीज ना तो मांझ सकती है और ना गंदा कर सकती। तो गंदा ही नहीं कर सकती तो मांझ तो क्या सके। तो तुम्हारी जो चेतना है, आत्मा है, वो पवित्र है, जो हमें दिखाई देती है। हम उससे तुम्हें प्रेम करते हैं। हम जो तुम दिखते हो उससे बिल्कुल प्रेम नहीं करते, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ संभावना जरूर बहुत अच्छी है। हम उसको देखते हैं कि जो प्रज्वलित हो जाए, थोड़ी सी इन्हें थोड़ा सा बोध हो जाए, तो जो ढंग-ढोल के आदमी हो जाए। अगर ढंग-ढोल के मान रहे हैं नहीं, क्योंकि मन के होते कोई ढंग-ढोल का नहीं हो सकता। और देखो, बात तो यही समझना पड़ेगी। तो पहले तो एक बात आज आप पक्की मान लो कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर मैंने ये इतनी बातें कह दी, अगर तुम मान लो कि अरे ये तो इतना उपद्रव है, तो फिर रास्ता तो है ही नहीं, फिर तो कोई रास्ता ही नहीं है। अगर यही सच है, गधे 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 नहीं, उन गधों के भीतर लौट के देखो तो गधे को ऊर्जा कौन दे रहा है? माया को भी ऊर्जा ब्रह्म ही देता है, ब्रह्म को भी ऊर्जा सत्य ही देता है। तो पीछे सिर्फ उसका ऊर्जा देने का काम है आत्मा का। वो किसी में लिप्त नहीं होती, लेकिन हर चीज जिंदा बना देती जो तुम चाहते हो। उस सच जैसा मालूम पड़ता तुम्हें एक ब्रह्म डाल देती। अब लुका छुपी का खेल है जो ब्रह्म और माया का। अब आप देखो, तो तुलसीदास कहता है कि बाहें छुड़ा के जात हो निर्मल जान का मोल, हृदय से जब जाओगे मर्द बनूंगा तो। परमात्मा से कहता है कि ये नाना तरह के रूप रख के तुम उल्लू बना रहे हो। अब मेरी समझ में आ गया कि ये तुम्हारी तरकीब है। तुम जो दिखते हो वो नहीं हो, और जो तुम हो वो मुझे अब दिखा है। तो वो ठोक के कहता है कि चले जाओ हाथ छुड़ा के, निर्मल जान के, लेकिन हृदय से जब जाओगे तो मर्द समझूंगा तुम्हें। वो चैलेंज देता है परमात्मा को। संत चैलेंज देते कि मेरे हृदय से जाकर बता दो। जब जाने बाहर से चले गए तो क्या हुआ? धोखा दे गए, जी कर गए, वो कर गए, रूप बदल के आ गए, बहरूपिये हो गए, फंसाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फंसा नहीं सकते आप, क्योंकि जन्मों जन्मों से यही खेल तो खेला। तो ऐसा व्यक्ति जिससे पहचान आत्मा की हो गई और सम्मान आत्मा का बनने लगा, वो भीतर से पकड़ने लगा अपने को, वो आदमी प्रकृति के किसी धोखे में नहीं पड़ सकता। अगर पढ़ रहा है तो दिखता है कि पढ़ रहा है, वो तुम्हें भी बना देता है कि दिखता है कि पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ नहीं सकता है। वो नाटक कर सकता है कुछ, लेकिन पढ़ नहीं सकता, क्योंकि इस जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पकड़ने जैसा हो। तो तुम्हारे लिए इनफ। तो प्रेम का रास्ता समर्पण से जाता है, और समर्पण समष्टि के प्रति, किसी के प्रति नहीं। मतलब समर्पण की एक दशा। किसी के लिए समर्पित है ऐसा नहीं, वहां तो फंस जाओगे आप, क्योंकि उसमें दोष देख लो। किसी के लिए नहीं, समर्पण की चित्त दशा, वो भी बैराग सही आती है। वो भी महापुरुषों की वाणी अगर तुमने बहुत अच्छे से सुनी है, सच में सुनी है, जो धर्म की दुनिया में पहली घटना घटती है श्रवण की, सुनने की, पहली सीढ़ी। पहले
हमारे हाथ में अभी जैसे हम हैं, तो पहला सुनना सीखें और सुनते बखत गुनना बंद कर दें। अगर मैं बोल रहा हूं और आप गणित लगा रहे हो, गुन रहे हो कि बाबा बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि बुरी कर, तो आप सुन नहीं रहे, आपने सुना नहीं, वही निपटा लिया वो खेल, अंदर जाने नहीं दिया। उसको सुनो, इतनी समग्रता से सुनो कि सिर्फ तुम सुन रहे हो और उसमें व्याख्या बिल्कुल नहीं कर रहे, सिर्फ सुन रहे हो। पूरी आत्मा खोल दो सुनने के लिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की वाणी ही सबसे ज्यादा आपको टर्न करेगी। ये पहली सीढ़ी, धर्म की पहली सीढ़ियों में 4 सीढ़ियां हैं, उसकी पहली सीढ़ी सुनना, और ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। तो भाग तुम्हारे बड़े प्रबल हैं, ये तो मैं देखता हूँ कि ओशो जैसा गुरु मिला है हम सबको, बड़े प्रबल भाग है हमारे। अब इसका सदुपयोग करना है। तो वो तो है नहीं अब शरीर में, लेकिन उनकी देशना तो है। तो उनने बड़ी करुणा की है जो इतिहास में नहीं हुआ कभी, कि जैसा बोले हैं वो आज भी हमें उपलब्ध है। ऐसा कभी हुआ नहीं है युगों में कि महापुरुष ने जो बोला हो वो हमें उपलब्ध हो। ये टेक्नोलॉजी का एक फायदा हो गया, ये साइंस का जबरदस्त फायदा है कि उस महापुरुष की वाणी लोगों ने संभाल कर रख ली। उन्हें जैसे पहले से पता था कि मेरी वाणी सबसे ज्यादा काम करेगी, और आज अगर धरती पे ओशो का काम हो रहा है तो वाणी के माध्यम से ही हो रहा है। तो पहले हम डेली एक दिन नहीं छोड़ना, आपको जौन सी चीज पसंद आ रही हो वहां से सुनना शुरू करें। तो मैं कहूँगा कि स्त्रियों को भक्ति की बातें सुनना चाहिए और पुरुष को ज्ञान की बातें सुनना चाहिए। अभी ये निर्णय कर लो कि ज्ञान की बातें तुम्हें नहीं सुनना है, नहीं उलझ जाओगे। मरने की तैयारी औरत की नहीं होती है, वो मर नहीं सकती है, बड़ा मुश्किल मामला है उसका, क्योंकि जीवेषणा 100 गुनी ज़्यादा होती है पुरुष से स्त्री में। इसलिए बहुत सारे पुरुष जिंदा रहते हैं उसके कारण, क्योंकि वो अगर चली जाती तो पृथ्वी बिल्कुल बेकार हो जाती। तो वो सब कुदरत ने बड़ा खेल खेला है और बड़ा अच्छे ढंग से खेला है। 100 गुनी ज़्यादा जीवेषणा दी है, अब 100 गुना भटकाव भी है, सारी चीजें हैं। तो मरने की बात नहीं, लेकिन समर्पित होने की बात तो बन सकती है। अगर ठीक से आपने सुन लिया, आपके अचेतन तक चला जाए, आप मतलब गुनो मत, सिर्फ सुन रहे हो, मात्र सुन रहे हो, समझ में कुछ नहीं आ रहा। अगर तुम्हें लग रहा है कि समझ में आ रहा तो आप बिल्कुल नहीं सुन रहे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप समझ भी रहे हैं तो आप समझदार हैं जरा, आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। इतने दिन से सुन रहे हो, वो आएगा ही नहीं, और जो वाणी काम करेगी वो होगा नहीं। तो आप ऐसे सुनो जैसे सुनाई दे रहा है, आप नहीं हो, आप तो एब्सेंट हैं, सिर्फ सुनाई दे रहा है। क्योंकि आप अपने को प्रेजेंट तर्क में ही मानते हैं, वैसा प्रेजेंट आप अपने को मानते ही नहीं हैं। जब आप किसी चीज की व्याख्या करने लगते हैं तो आप मानते हैं कि आप हैं, और जहां आप व्याख्या नहीं करते हैं वहां आप सोए हुए होते हैं, वहां नींद में होते हैं। तो ख्याल रखना सुनने का, कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम सुन रहे हो तो तुम व्याख्या कर रहे हो, सुन नहीं रहे, व्याख्या कर रहे हो। अगर व्याख्या कर रहे हो तो तुम सुन नहीं रहे। तो ऐसे सुनो कि तुम हो ही नहीं, क्योंकि वो वाणी ब्रह्म से आ रही है, वो आपके भीतर अपने से घुसेगी, उसे गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है उसमें।
वो वाणी घुस जाएगी आपके भीतर और सुनना आ जाए, 90% काम हो गया, क्योंकि वो आत्मा तक चली गई, आत्मा को झंकोर देगी, आत्मा से निकल रही है। संसारियों की बातें आत्मा तक जाती ही नहीं है, डर किसी बात का नहीं है, खोपड़े तक जाती हैं, हम कैथारसिस कर देते हैं, रिएक्ट कर देते हैं, उनसे कुछ बिगड़ने वाला नहीं। संत की वाणी ही आत्मा तक जाती है। ये एक प्लस पॉइंट परमात्मा ने जो रचना रची है उसमें बनाया है कि श्रवण की कला आपको आ गई, और जितने लोग सुन के उपलब्ध हुए हैं उतने किसी क्रिया योग से नहीं हुए। क्रिया योग जो है ना, ये सब गोरख धंधा अहंकार का, कि जब तुम सुन कर नहीं समझ रहे तो फिर दंड बैठक भी लगाओ भाई। दंड बैठक इसलिए लगाओ कि एक दिन सुनने लायक हो जाओ, और दंड बैठक से होता कुछ नहीं, होएगा तो सुन के ही मजा। ये देखो, तुम कितने आसने लगा लो, कितने कुछ कर लो, जिस दिन क्लिक होगा एक शब्द से हो जाएगा, क्योंकि आखिरी शब्द तो वही है कि तू वही है, तत्मसी, तुम्हें वो सुनाई दे जाएगा। अगर गुरु को तुमने सुना तो फिर तुम्हें वो सुनाई दे जाएगा जो तुम हो, और वो परमानेंट रूप से प्रकट हो जाएगा तुम्हारे भीतर कि तुम वही हो। फिर सारी दुनिया झुठलाए, तुम कहोगे चुप रहो यार, किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। गवाही की जरूरत पड़ती झूठ को, सत्य को क्या गवाही की जरूरत, किसी की गवाही की जरूरत नहीं। कोई ना हो गवाह, तुम इनफ हो। गवाह तो तुम खुद बन जाते हो शास्त्रों के, तो तुम्हें क्या गवाही की जरूरत। तो तुम जब सुनोगे तो वाणी से ही 90% काम हो जाएगा। सबसे अच्छी विधि है जी, आधा पौन घंटा 45 मिनट जो पसंद का, और जे मत समझना कि जो सुना सुनाया है, कभी नहीं सुना। जब वो बोलते हैं वो पहली बार आप सुन रहे हैं, ख्याल रखना, और आप कहो कि मैंने ये तो सुना था यार, तो आप सुन नहीं रहे, फिर आप व्याख्या कर रहे हैं। तो आप ऐसे सुनो जैसे पहली बार सुन रहे हो, पहली बार इतनी गहराई से सुनो जैसे पहली बार सुन रहे हो, और पूरे उसे आखिरी बार भी मानो, क्योंकि सुन लिया, खत्म हो गई बात। अब उसकी कैथारसिस नहीं करना कि वो उसने बड़ी गजब की बात कही, अब ये आपने सुना नहीं, अब ये कैथारसिस है, मतलब सुनते हुए तो गुना तुमने, तो फिर कहोगे ओशो यार गजब की बात कही। अब आप बीच में आ गए, लटक गए, आपको पता ही नहीं है क्या कहा अगर आपने सुना, क्योंकि जो कहा गया है उसने तो काम किया, तो परिणाम से पता लगेगा कि सुना है तुम्हें, तो बदलोगे। तो जब वो बात करेंगे तो आएगा बैराग, बैराग आएगा सबसे पहले। जब उनकी बात तुम ठीक से सुनोगे, ठीक से, तो बैराग आएगा। अब बैराग जब आएगा तो फिर यात्रा शुरू होगी, क्योंकि बैराग इतने जल्दी पकेगा नहीं, बैराग राग में बदलेगा, और बोध जो है राग को बैराग में बदलेगा। ऐसे तुम्हारी आत्मा प्रज्वलित होगी और आप प्रकट होते चले जाएंगे, इतने प्रज्वलित होते चले जाएंगे कि राग का अटैक आप पे आ ही नहीं पाएगा। और जब बैराग आता है तब मौन आता है, तब आप पहली बार अनुभव करेंगे कि मौन क्या चीज है। फिर मौन का परिणाम शांति आएगी। आप जो है जहां बैठोगे विश्राम, आप परम विश्राम में चले जाओगे। और जब कोई परम विश्राम में चला जाता है तो चारों तरफ से बरसात होती है,
इसे विश्राम नहीं कहते जो आप नींद लगा कर सो जाते हैं, ये विश्राम नहीं। विश्राम तो आपको जब आएगा तो चारों तरफ से बरसेगा। विश्राम का अपना स्वाद है, गजब का स्वाद है विश्राम का। ऐसा स्वाद है कि आपके बगल में बैठा हुआ आदमी भी विश्राम में चला जाए, वो सिक्रोनिसिटी पैदा कर देता है विश्राम। इतना कुछ है ही नहीं, वो विश्राम ही है वहाँ। फिर विश्राम अगर गहरा है तो शांति, आप शांत हो गए तो हरिओम तत्सत, बात पूरी हो गई। अब किसके कौन प्रश्न थे, क्या थे, वो सब इसी में से ढूंढ लेना होता है।